नितिन नवीन की नई टीम के साथ बैठक, युवा संवाद पर जोर देने के निर्देश। आज शाम बीजेपी की नवनियुक्त पदाधिकारियों से मिल सकते हैं पीएम मोदी। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की विरासत संभालने की जताई इच्छा। जेडीयू ने कहा पार्टी को बाहरी की जरूरत नहीं। बीजेपी बोली अभी विरासत संभालने का नहीं आया वक्त। दरभंगा के डीएमसीएच में मानवता शर्मसार, स्ट्रेचर नहीं मिलने पर लावारिस मरीज को फर्श पर घसीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जमुई में प्रार्थना के दौरान खराब हुई 9 छात्राओं की तबीयत, अचानक चक्कर खाकर गिरी, फिलहाल हालात सामान्य, फूड पॉइजनिंग की आशंका। पटना में अपराध की योजना बना रहा कुख्यात संजय यादव गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार की भी बरामद की, हत्या, लूट, डकैती सहित कई आपराधिक मामले का है आरोपी। धनबाद के बरवा अड्डा थाना बना रण क्षेत्र, विधायक जयराम महतो और मुखिया समर्थकों के बीच झड़प, जाति प्रमाण पत्र में फर्जी स्टाम्प को लेकर बढ़ा था विवाद। कार्गो पैंट पहनने पर रांची पुलिस की गुंडाई, छात्र चांदी तिवारी को बीती रात किया डिटेन। सबसे बड़ा सवाल, क्या कार्गो पैंट पहनना गुनाह है? रांची में एसआईआर को लेकर आजकल विशेष शिविर, सभी बूथों पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा कैंप। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और ट्रांसफर की सुविधा। सीतामढ़ी में कोचिंग से घर लौटी 3 छात्राओं की मौत, जहरीली चीज खाने की आशंका, बाजपट्टी के बजीतपुर की घटना। मुजफ्फरपुर में सुबह सुबह गोलीबारी, नागेश्वर ठाकुर को लगी गोली, घायल प्रिंस कुमार और उस पर गोली मारने का आरोप। हजारीबाग में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, राहुल दुबे गैंग के 2 गुर्गे घायल, 1 फरार, हथियार, गोलियां और मोबाइल बरामद। रांची में शुक्रवार को हुए पुतला दहन पर बवाल, महिला अभ्यर्थियों से मारपीट, आरोपी को दौड़कर पकड़ा, अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन के दौरान हंगामा। रांची समेत 4 जिलों में सीएम हेमंत के पुतला दहन पर बवाल, बीजेपी ने सरकार पर लगाया मारपीट का आरोप, जेएमएम ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। बेतिया लौरिया मार्ग पर भीषण हादसा, बस ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में घुसी, 5 की मौत, 5 से ज्यादा घायल, मौके पर मचा हड़कंप। रामगढ़ के बरकाकाना में फैक्ट्री में ब्लास्ट, 3 कर्मचारियों की मौत, 1 मजदूर घायल, टरबाइन ओवर स्पीडिंग के दौरान हुआ हादसा। रामगढ़ फैक्ट्री ब्लास्ट में 3 इंजीनियरों की मौत, नाराज परिजनों और मजदूरों ने गेट किया जाम, जांच के साथ मुआवजे की उठाई मांग। लखीसराय में अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में एक और महिला की मौत, मरने वालों की संख्या हुई 8, कई घायलों का अब भी इलाज जारी। खूंटी के रनिया में हाथियों का आतंक, जंगली हाथी ने 1.5 एकड़ धान की फसल रौंदी, किसानों ने की मुआवजे की मांग। पटना में गंगा नदी ने खतरे के निशान को किया पार, दियारा के निचले इलाकों में घुसा पानी, जल संसाधन विभाग अलर्ट, दूसरी जगहों पर भी परेशानी वाले हालात। भागलपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा, सुल्तानगंज में खतरे के निशान से ऊपर गंगा, आज गैबीनाथ घाट जलमग्न, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। अरवल में बालू घाटी पर ईओयू की छापेमारी, 1 करोड़ 63 लाख का अवैध बालू जब्त, अवैध खनन कारोबारियों में मचा हड़कंप। कटिहार में विवाद के दौरान 2 भाइयों पर चाकू से हमला, 1 की मौत, स्मैक खरीद बिक्री को लेकर हुआ था विवाद। जमशेदपुर में प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद, युवक गंभीर रूप से घायल, गोविंदपुर थाना क्षेत्र की घटना, पुलिस जांच में जुटी। सासाराम स्टेशन के बाहर जमकर मारपीट, सो रहे युवक की जेब से पैसे निकालने पर हुआ विवाद, मारपीट का वीडियो आया सामने। गिरिडीह में नव विवाहिता की मौत पर सड़क जाम, 1 आरोपी गिरफ्तार, बाकी की गिरफ्तारी की मांग तेज। सिवान में युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, 2 लोगों को हिरासत में लेकर जांच में जुटी पुलिस। गुमला में 27 गौवंशीय पशु बरामद, तस्करी के लिए ले जाने का आरोप, तस्करी के नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस।
औरंगाबाद में ट्रक स्कूटी की टक्कर, हादसे में शिक्षिका संध्या यादव की मौत। ओबरा के खराटी पुल पर हुआ हादसा। कटिहार में स्मैक तस्करी के आरोप में भाई बहन गिरफ्तार, छापेमारी में 28 ग्राम स्मैक, 48,000 कैश और 11 मोबाइल बरामद। गोपालगंज में गंडक के रास्ते शराब तस्करी का खुलासा, शराब लदी नाव जब्त, तस्कर फरार, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। गोपालगंज में 40 लाख की शराब पर बुलडोजर एक्शन, 35 कांडों में जब्त शराब नष्ट, तस्करों पर कार्रवाई तेज, चेक पोस्ट पर बढ़ी निगरानी। मोतिहारी के चकिया और संग्रामपुर में 33 कांडों में जब्त शराब नष्ट, पुलिस की कार्रवाई से मचा हड़कंप। मोतिहारी के पकड़ी दयाल में अपराध की साजिश नाकाम, कट्टा कारतूस और के साथ मुन्ना सिंह गिरफ्तार, बड़ी वारदात की फिराक में था आरोपी। मुजफ्फरपुर में ज्वेलरी दुकान से 6 लाख की चोरी, ग्राहक बंद कराए बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, बदमाशों की तलाश जारी। समस्तीपुर में तेज रफ्तार हाईवा का कहर, हादसे में महिला की मौत, पति घायल, मुसरी घरारी गोलंबर पर हुआ हादसा। पटना के फुलवारी शरीफ में हथियार के बल पर रंगदारी मांगने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार, पिस्टल, 6 कारतूस और मैगजीन बरामद। सीतामढ़ी में बुजुर्ग की हत्या से सनसनी, चाकू से गोदकर शव पोखर में फेंका, पुरानी रंजिश के शक में हत्या की आशंका। जमुई के गिद्धौर में महिला को गोली मारी, भतीजे को निशाना बनाने पहुंचे थे बदमाश, आरोपी फरार, जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी के घोड़ासहन में पुलिस का एक्शन, निर्माणाधीन मकान से हथियार और गांजा बरामद, मकान मालिक और तस्करों की तलाश जारी। औरंगाबाद में फर्जी रिलीज ऑर्डर से हाईवा छुड़ाने का खुलासा, वाहन मालिक रवि यादव गिरफ्तार, हाईवा भी जब्त। शेखपुरा में ट्रेन की चपेट में आने से मजदूर की मौत, कुसुआ स्टेशन पर पैर फिसलने से हुआ हादसा। सरायकेला के चांडिल में इथेनॉल टैंकर पलटा, 3 गाड़ियां चपेट में, 3 लोग घायल, सड़क पर फैला इथेनॉल, पुलिस ने की घेराबंदी। भोजपुर में तेज रफ्तार बाइक का कहर, हादसे में साइकिल सवार मजदूर की मौत, गढ़हनी के संगही मोड़ पर हुआ हादसा। औरंगाबाद में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। नवादा में करंट की चपेट में आने से राज मिस्त्री की मौत, परिजनों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। रांची में जेएमएम व्हाट्सएप चैट से गरमाई सियासत, बीजेपी प्रवक्ता ने जेएमएम पर लगाए गंभीर आरोप, कहा कार्यकर्ताओं को मैसेज भेजकर कराई छात्रों के साथ गुंडागर्दी। रांची में जेएमएम के वायरल चैट पर कांग्रेस प्रदेश महासचिव ने दिया बयान, कहा हमेशा छात्रों के साथ खड़ी है कांग्रेस। झारखंड में छात्रों के मुद्दे पर बोले बीजेपी विधायक सीपी सिंह, जेपीएससी जेएसएससी मामलों में कोर्ट के स्टे पर उठाए सवाल, प्रदर्शनकारी छात्रों पर कार्रवाई को बताया अनुचित। झारखंड में छात्र आंदोलन अब सियासी टकराव की ओर बढ़ा, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सोरेन सरकार पर बड़ा आरोप, कहा छात्रों पर हमला अचानक नहीं, कांग्रेस ने किया पलटवार। औरंगाबाद के कुटुंबा में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर शुरू, 20 जिलों में 72 प्रखंड अध्यक्ष ले रहे ट्रेनिंग, संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर जोर। पटना के एलएन मिश्रा संस्थान में उद्यम कार्यक्रम आयोजित, 2 साल में तैयार स्टार्टअप के प्रोडक्ट लॉन्च, युवाओं को रोजगार देने की पहल। गोपालगंज केंद्रीय पुस्तकालय के छात्रों में नाराजगी, लाइब्रेरी में मूलभूत सुविधाओं की मांग, कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से की शिकायत। भोजपुर में गंगा के बढ़ते जल स्तर से बाढ़ का खतरा, डीएम ने जबनिया गांव में कटाव निरोधक कार्य का लिया जायजा, बाढ़ से पहले काम पूरा करने के दिए निर्देश। खगड़िया में जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर 250 से ज्यादा बच्चे, स्कूल छत से लेकर कंप्यूटर रूम तक बदहाल, 10 साल से सुधार का इंतजार। झारखंड में नक्सलवाद खात्मे होने के कगार पर, जेलों में बंद 1000 से ज्यादा नक्सलियों पर नजर, सिर्फ 17 वांटेड नक्सली बाकी। गुमला से दुबई गए उदीय गोप
45 दिनों से लापता। परिजनों ने गुरुकुल का किया घेराव, बेटे की सकुशल बरामदगी की मांग। भागलपुर अस्पताल के डॉक्टर ने मैनेजर पर लगाया मारपीट का आरोप, लिखित शिकायत देकर कार्रवाई और सुरक्षा की मांग। पटना में छात्रों का आंदोलन 5वें दिन भी जारी। गर्दनी बाग घटना स्थल पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, टीआरई 4 विज्ञापन के बाद भी मांगों पर अड़े छात्र। दुमका में बनेगा संथाल परगना का पहला ट्राइबल म्यूजियम, 18 करोड़ की लागत से 15,000 वर्ग फीट में होगा निर्माण। आदिवासी संस्कृति कला को मिलेगा नया मंच। जमुई में इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक लगी आग, विस्फोट के बाद स्कूटी जलकर खाक, लोगों में मची अफरा तफरी। दानापुर दियारा में बाढ़ से रास्ते जलमग्न, शिक्षकों ने दियारा जाने से किया इनकार, प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था की मांग। सहरसा में कोसी नदी का कटाव तेज, सड़क पुलिया बहे और कई घर नदी में समाये, ग्रामीणों की बढ़ी मुश्किल, स्थायी समाधान की मांग। मोतिहारी के सरकारी स्कूल की बदहाल तस्वीर, एक कमरे में 5 कक्षाओं की पढ़ाई, दरी त्रिपाल पर बैठकर पढ़ने को छात्र मजबूर। भोजपुर एसपी ने किया 3 थानों का निरीक्षण, शहर के प्रमुख स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। धनबाद में बेलगोरिया पुनर्वास योजना पर संकट, ग्रामीणों ने जमीन अधिग्रहण का किया विरोध, जान देंगे जमीन नहीं देंगे का लगाया नारा। हजारीबाग में 20 ट्रकों से 160 मवेशी बरामद, पुलिस ने NH-19 पर वाहन रोककर शुरू की जांच, कागजात सही होने पर दिया जाएगा छोड़। भोजपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का संकट, डीएम ने बड़हरा के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का लिया जायजा, कटाव को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश। पूर्णिया में 4 दोस्तों ने शुरू किया अनऑर्नामेंटल फीस का स्टार्टअप, 2 साल में कारोबार ने पकड़ी रफ्तार, सजावटी मछलियों की बढ़ी मांग। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, 25 अगस्त तक बारिश के आसार, पलामू गढ़वा समेत 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। रामगढ़ के बरकाकाना में ट्रेनों का ठहराव फिर शुरू, शक्तिपुंज एक्सप्रेस समेत 4 ट्रेनों का स्टॉपेज बहाल, यात्रियों में खुशी का माहौल। सासाराम में पर्यटन को मिलेगी रफ्तार, बूढ़न वाटरफॉल तक बनेगी पक्की सड़क, डीएम ने किया स्थल का निरीक्षण। पूर्णिया में नशा मुक्ति को लेकर प्रभात फेरी, एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, नुक्कड़ नाटक से लोगों को किया गया जागरूक। पलामू में बिना सुविधा वाले पुराने केंद्रों के बीच नए भवनों के शिलान्यास पर उठे सवाल, बाकी विधायक ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। आरा में लाइन डे पर एसपी ने सुनी पुलिस कर्मियों की समस्याएं, त्वरित समाधान के दिए निर्देश, बेहतर समन्वय और अनुशासन पर जोर। गयाजी में 22 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध जमाबंदी, 230 लोगों के नाम अवैध जमाबंदी, भू माफिया और अधिकारियों की मिली भगत का आरोप। सासाराम में कुम्हार प्रजापति समाज की प्रेस वार्ता, पटना में कल आभार सम्मान समारोह, शिवानी प्रजापति और शीला पंडित ने के विधान पार्षद बनने पर आयोजित। नालंदा के राजगीर में रालोमी शिविर में हंगामा, कार्यकर्ताओं और जिलाध्यक्ष में गाली गलौज, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मोतिहारी के चकिया में करोड़ों का बस स्टैंड बना पशुओं का तबेला, बस यात्री गायब, गाय भैंस और बकरियों का कब्जा। मुंगेर में सावन की अंतिम सोमवारी को लेकर पुलिस अलर्ट, कच्ची कांवरिया पथ से मंदिरों तक अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। बांका में श्रावणी मेला को जिला प्रशासन सतर्क, डीएम ने खुद कांवरिया पथ का लिया जायजा, पुलिस बल को दिए विशेष निर्देश। भागलपुर के सुल्तानगंज में सोमवारी से पहले बढ़ी सुरक्षा, गंगा घाट से कांवरिया पथ तक पुलिस तैनात, सीसीटीवी और कंट्रोल रूम 24 घंटे एक्टिव। भागलपुर के सबौर में जल जमाव का संकट, गंदे पानी में डूबी सड़क, अपार्टमेंट
के बेसमेंट तक पहुंचा पानी। आवाजाही की परेशानी से लोग बेहाल। बेगूसराय में विलुप्त की कगार पर बलान नदी, अतिक्रमण और गंदगी से खतरे में नदी का अस्तित्व। नदी पर निर्भर हजारों लोगों की आजीविका पर संकट। बक्सर में टेराकोटा और भोजपुरी चित्रकला का प्रशिक्षण, स्थानीय कला संस्कृति को बढ़ावा देने की पहल। शेखपुरा में सीपीआई का जनसंपर्क अभियान तेज। केंद्र सरकार के खिलाफ 1 सितंबर के आंदोलन की तैयारी। गांव-गांव लोगों को किया जा रहा गोलबंद। गोपालगंज में बदलते मौसम की वजह से लोगों की सेहत पर पड़ा असर। एलर्जी, सर्दी के मरीज बढ़े। डॉक्टर ने की सावधानी बरतने की अपील। सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर NH4 लेन को 35-90 करोड़ की मंजूरी। सड़क कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार, आवागमन होगा आसान। बोकारो के 10 खिलाड़ी नेशनल ताइक्वांडो में दिखाएंगे दम। इंदौर में 2 से 4 अक्टूबर तक प्रतियोगिता। 29 सितंबर को बोकारो से इंदौर के लिए रवाना होंगे खिलाड़ी। रक्सौल एयरपोर्ट के संचालन की कवायद तेज। AAI की टीम ने पहले चरण का किया सर्वे पूरा, दूसरे चरण पर काम शुरू। खूंटी में 1 साल से लकड़ी का पुल बना सहारा। पुल टूटने के बाद ग्रामीणों ने श्रमदान से बनाया था अस्थायी पुल। बरसात में हादसे का खतरा, अस्थायी पुल की मांग। राहुल गांधी के 7 घंटे धरने के बाद FIR दर्ज। दिल्ली पुलिस का अज्ञात के खिलाफ केस। छात्र का आरोप, फ्लैट गन से आंखों की रोशनी गई। राहुल गांधी के धरने पर बीजेपी का हमला। राहुल पर अराजकता के लिए सियासत करने का लगाया आरोप। नड्डा बोले, वंदे मातरम पर फंसे तो ड्रामा कर रहे राहुल। चीनी के बढ़ते दाम पर सरकार का बयान। कहा, इथेनॉल नहीं, फसल नुकसान भी वजह। जमाखोरी रोकने को कारोबारियों पर 400 टन स्टॉक लिमिट लागू। अनंतनाग में NIA की बड़ी छापेमारी। बिजबेहा रा और डूरू में 2 जगह रेड। CRPF JNK पुलिस के साथ तलाशी, दस्तावेज जुटाए। सिम लेने पर नया नियम लागू। नया कनेक्शन और सिम बदलने पर बायोमेट्रिक KYC जरूरी। चेहरा फिंगरप्रिंट स्कैन से होगी पहचान। दिल्ली NCR और यूपी के कई इलाकों में झमाझम बारिश। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। कई इलाकों में जलभराव। गुलमर्ग में उमड़ा सैलानियों का सैलाब। कश्मीर की खूबसूरती के कायल हुए पर्यटक। जम्मू कश्मीर के फ्लोरी क्लीनर डिपार्टमेंट ने श्रीनगर के पोलो व्यू पार्क में वेस्ट टू वंडर नाम से अनोखा फूलों का बागीचा तैयार किया। इस गार्डन में बेकार और कबाड़ हो चुकी चीजों को दोबारा इस्तेमाल कर आकर्षण प्लांटर और फूलों की सजावट बनाई गई। भारत और ब्रिटेन रक्षा सहयोग को नई रफ्तार। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर संयुक्त सैन्य अभ्यास तक बढ़ेगा सहयोग। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिकी सेना का बड़ा दावा। कहा, ईरान पर नाकेबंदी बहाल करने के बाद अब तक 68 जहाजों का रास्ता बदला।